सुप्रभातम प्रिय छात्रा। आज नैतिक शिक्षा के अंतर्गत हम लोग योग के बारे में बात करेंगे। योग आज बहुत ही प्रसिद्ध हो चुका है पूरी दुनिया में। योग का सामान्य अर्थ तो यही है, युज धातु से बना है और जिसका अर्थ है जुड़ना। किससे जुड़ना? तो ये है हम परमात्मा से जुड़ने की बात इस महर्षि पतंजलि योग दर्शन में करते हैं। लेकिन यहाँ हम जब हर कार्य से अगर जुड़ते हैं तो वो फिर हमें धीरे धीरे वहाँ तक समाधि तक पहुँचाने में मदद मिलती है। तो यहाँ पर योग की बात जब की गई तो अष्टांग योग की चर्चा हम सुनते हैं, अर्थात 8 अंग हैं और 8 अंग ये सीढ़ी की तरह है। तो आपके इस पाठ में है योग की पहली सीढ़ी यम पढ़ना। तो ये 8 सीढ़ी है कौन कौन सी? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और अंत में समाधि। उस समाधि तक हम पहुँचते हैं, जुड़ते हैं एक परम ब्रह्म उस आनंद से। उस आनंद की प्राप्ति हेतु हमें प्रारंभ करना होगा यम से और उसके बाद नियम। हम लोग जैसे ही योग की बात करते हैं तो आसन, प्राणायाम ये तो ध्यान में आता है, लेकिन उसके पूर्व यदि यम और नियम सिद्ध हुआ हो तभी ये भी सिद्ध होता है। तो यम है क्या? तो यम के बारे में बहुत ही आपके इस पाठ में विशेष व्याख्या लिखी हुई है कि यम को कहा, ये पूरा मर्यादित जो व्यवहार है उसको यम कहा गया। और यम के अंतर्गत ये 5 व्रत हैं जिसका हमें पालन करना होगा और ये यदि हम पालन करते हैं तभी हम फिर नियम में दृढ़ हो पाते हैं। और यम और नियम दृढ़ होगा तभी हमारा आसन स्थिर होगा, प्राणायाम सिद्ध होगा और एक एक करके सब की साधना पूरी होती है। तो ये 5 जो व्रत हैं वो कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम लोग थोड़ी आज चर्चा करेंगे। अहिंसा सबसे पहला व्रत है। जैसे ये आसन प्राणायाम दिखता तो है, लेकिन ये यम जो है ये सूक्ष्म है, ये आंतरिक है। तो ये सारी बातें भी हमें अपने अंदर इसकी साधना करनी होती है, तभी वह व्यवहार में हमें दिखता है। तो अहिंसा का अर्थ एक शाब्दिक अर्थ ले तो हिंसा नहीं करना, अहिंसा। तो लेकिन ये व्यवहार में, व्यक्तिगत जीवन में और सामाजिक जीवन में इसका क्या अर्थ होना चाहिए, शास्त्रों ने क्या कहा इसके बारे में, ये थोड़ी आपकी चर्चा हुई है यहाँ पर। मन, वचन और कर्म से गंदी मनोवृत्ति के साथ किसी प्राणी को मानसिक या शारीरिक कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, वही अहिंसा है। अहिंसा का यह अर्थ नहीं कि डरपोक बनकर कमजोर की तरह अत्याचार सहते जाना। यह कुछ लोग गलत अर्थ इसका निकालते हैं कि ये मारपीट नहीं करनी तो चुपचाप बैठे हुए हैं, लेकिन कमजोर होने की बात यहाँ नहीं आती। अहिंसा यह भी नहीं है कि धर्म, जाति और देश पर आक्रमण करने वालों के आगे हाथ जोड़ लिए जाए, इसको अहिंसा नहीं बोलेंगे। यह भी अहिंसा नहीं कि अत्याचारी, चोर, डाकू, पापी लोग भोली भांति जनता पर अत्याचार कर रहे हो और हम कायरों की तरह खड़े देखते रह जाएं, इसे अहिंसा नहीं कहती। अहिंसा यह भी नहीं कि यदि कोई पागल अपने शस्त्र से अपने आप को और दूसरों को घायल कर रहा हो और वहां हम उसका शस्त्र छीने भी नहीं, इसे अहिंसा नहीं कहते। यदि कोई ऐसी बातों को कहता है तो वह शास्त्र की भाव को समझा नहीं। हमें इनसे थोड़ा अलग सोच अभी रखनी है। जैसे कोई युद्ध में देश के शत्रुओं का हनन कर रहा हो तो वह हिंसा नहीं करता, बल्कि अपने कर्तव्य का पालन करता है। वेद का आदेश है, हे वीर, राक्षसों का संहार कर हिंसक को कुचल डाल। जो शत्रु तुम्हें दास बनाना चाहते हैं उन वैरियों के क्रोध को चूर कर दे। ये वैदिक हमारा संदेश है। तो ये हम अहिंसा को बहुत अलग तरीके से सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में कैसे लाना है, हम लोग इसके बारे में पहले भी चर्चा की कि जटायु जब रावण सीता का अपहरण कर रहा था तो
वो उसके जटायु रावण के ऊपर बहुत प्रहार करता है, अपने तीक्ष्ण नाखूनों से, अपने चोंच से उसको घायल करता है। तो वो अहिंसा है एक तरह से, क्योंकि वह निंदनीय कार्य करने वाले पर प्रहार कर रहा है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो समाज में अराजकता फैल जाएगी। तो हिंसा का अर्थ ये है कि समाज में बहुत अहिंसा बने रहने के लिए कुछ दुष्ट लोग ऐसी प्रवृत्ति कर रहे हों तो उनको रोकना। सत्य है दूसरा व्रत। सत्य के बारे में भी यदि यहाँ कहा कि जो कुछ जैसा है, जैसा हमने सुना, जैसा देखा, वैसा कहना सच है। और यदि कोई विश्वास के विपरीत देखने और सुनने की बात कहता है तो वह असत्य है। मनुष्य के मन में जो हो वही उसकी वाणी में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मन में कुछ है, बोलते कुछ और हैं। एक रूप होना चाहिए। और साथ ही ये कहा कि हम लोग पूरे प्राणियों का उपकार जिस बात को बोलने से होता हो वह जरूर बोलना चाहिए, उसे भी सत्य माना गया। महाभारत में लिखा है, सत्य से बड़ा कोई दूसरा धर्म नहीं। तुलसीदास जी भी लिखे हैं रामचरितमानस में कि धर्म न दोसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। और साथ ही और असत्य से बढ़कर के कोई पाप नहीं है, यह भी कहा। तो हमें सत्य का बहुत ध्यान रखना है अपने जीवन में। तीसरा जो व्रत है वह है अस्तेय। अस्तेय का मतलब है चोरी करना। चोरी मतलब क्या? दूसरे की वस्तु को बिना पूछे ले लेना और उस पर अपना हक जमा लेना, यह है चोरी। और ये बहुत बड़ा पाप है, इसकी बहुत निंदा हुई है और इसका बहुत खराब परिणाम, इस पाप का परिणाम बहुत ही खराब होता है। हमारे कानून में भी इसका बहुत है कि उसको सजा मिलती है। साथ ही जीवन में यदि किसी कारण से उस सजा से वंचित बच भी गया तो फिर जो है, जो नरक जिसको बोलते हैं, जो सोच भी नहीं सकते ऐसा दुख उसके जीवन में आता है, वो भी एक दंड है, ईश्वर का दिया हुआ दंड। तो ये दूसरे की वस्तु हम न लें, उस पर हक न जमाएं। इसके लिए शास्त्रों में सुभाषितकार कहते हैं कि लोष्टवत पर द्रव्येषु, दूसरे के द्रव्य को लोष्ट मतलब कंकड़ पत्थर की तरह समझना। और भी इसमें आगे है कि मातृवत पर दारेषु, दूसरे की जो पराई स्त्री है उसको माँ के समान समझना, माँ की तरह आदर करना। और आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सः पंडितः। आत्मवत यानी जो बात हमें बुरी लगती है वह कार्य हम दूसरे के प्रति न करें। सामान्य सा धर्म ये हमें अपनाना चाहिए हर व्यक्ति को। तो ऐसा यदि हम करते हैं, हमारे जो सुभाषितकार, हमारे शास्त्रकार, हमारे महर्षि, हमारे पतंजलि और भी जितने हैं जो वैज्ञानिक ऋषि हैं, सब जीवन को पूर्णता से जीने के लिए एक जीवन में ऐसे व्रत को लाने का हमें निर्देश देते हैं। इसके बाद है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य आप जो समझते हैं कि ये जो ब्रह्मचर्य आश्रम यानी विद्यार्थी जीवन में इसका तो है ही, ये अनिवार्य रूप से है। लेकिन ये जब अनिवार्य रूप से प्रारंभिक 25 वर्षों में जब जीवन में आ जाए तो बाकी का जीवन में इसका बहुत अच्छा असर होता है। हम मर्यादित जीवन जीने लगते हैं। ऐसा व्यक्ति समाज में इसकी बहुत ही उसका आदर होता है। हम लोग के जीवन में महर्षि दयानंद, महात्मा हंसराज और ये तो रहे ही, आज भी कई ऐसे जो महापुरुष हैं, संत हैं, सबका होना मात्र हमें बहुत सुकून देता है। ऐसे ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले, इनका व्यवहार ही जैसे एक श्लोक है, चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम। ये 4 तरीके से, चक्षुषा यानी आंखों से, मन से, वचन से, कर्म से, इन 4 तरीकों से प्रसादयति यह लोकम लोकः तम अनुप्रसीदति। इस दुनिया को हम जो लोग प्रसादयति यानी प्रसन्न करते हैं, ये दुनिया भी इन 4 तरीकों से उनको वैसे ही प्रसन्नता देती है। यदि हम 4 तरीकों से जो हम करेंगे इसको, वो हमें अवश्य मिलेगा। तो हमें अच्छा कार्य करना है, अच्छी तरह की अच्छी नज़र से देखना है, अच्छा बोलना है, अच्छा मन में रखना, जो हम चाहते हैं वही दूसरों के साथ करना।
ये मर्यादित जीवन जीने के लिए ये ब्रह्मचर्य का और ब्रह्मचर्य से बहुत ही कहा कि मन स्वच्छ और संतुलित बनता है, बुद्धि तीव्र और प्रखर बनती है, आत्मा बलवान बनती है। स्वामी दयानंद अपने बल का जो चर्चा हुई है कि एकदम 4 जो घोड़ों की बग्घी को एक बाएं हाथ से उन्होंने रोक लिया था। क्या बल उनका सामर्थ्य। तो ये ब्रह्मचर्य का पालन हम पूरी जिंदगी अपने इस व्रत का पालन करें, तभी ये यम सिद्ध होगा। अंतिम है अपरिग्रह। परिग्रह का अर्थ होता है जमा करना, पूरा संग्रह करना। और लोग क्या करते हैं कि पूरी जिंदगी बस धन जोड़ते रहते हैं, जमा करते रहते हैं सब कुछ, और एक कब मृत्यु हो जाती पता नहीं। तो ये हमारे व्यवहार में नहीं हो। ये और भी जो दर्शन है, आपका जैन दर्शन, इन सब में अपरिग्रह की चर्चा होती। हमें जितना जरूरत है बस उतना ही हम अपने पास रखें। संतों ने भी कहा कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। इतने की ही हमें ज़रूरत होती है। फिर और भी अगर जो लोग इस बात को संग्रह करने की जो बीमारी होती है किसी को, वो कितना भी पैसा हो जाए फिर भी वो एक असंतुष्ट जीवन जी रहे होते हैं। अगर ये प्रवृत्ति हम बचपन में ही रखें कि हमारी जितनी ज़रूरत है उतना ही, तो फिर एक प्रसन्नता संतोष का जीवन जिएंगे। तो ये 5 व्रत हमारे जीवन में हो, यम को हम साधें, और इससे क्या होगा कि सुख समृद्धि स्थिर हो जाएगी, अनेक समस्याओं का समाधान हो सकेगा। व्यक्तिगत और सामाजिक जो हित है उसके लिए यम को साधना बहुत ही आवश्यक है। योग की पहली सीढ़ी को हम अपने जीवन में साधने का प्रयास करें। इसके बाद हम लोग नियम के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।